अब एशिया कप का स्क्वाड अनाउंस हो चुका है। से माहौल बना था कि भाई फलाना खिलाड़ी खेलेगा, फलाना खिलाड़ी बाहर हो जाएगा, इसके साथ गलत होगा वो टीम में आ जाएगा। एशिया कप 2025 के लिए बीसीसीआई ने 15 मेंबर का दी मोस्ट अवेटेड स्क्वाड अनाउंस कर दिया है और स्क्वाड में कुछ बहुत ऑब्वियस नाम जिनके बारे में मैंने आपको पिछली 2-3 वीडियो में बताया था वो नहीं है इसमें, विच वाज प्रीटी क्लियर। हम तक जितनी इंफॉर्मेशन आई थी मैंने आप तक इंफॉर्मेशन सारी पास ऑन कर दी थी। उसमें एक नाम है श्रेयस अय्यर का, जिसको लेकर के शुरू में बातें तो बहुत चली, लेकिन उसके बाद एकदम से अंदर से खबर आती है कि नहीं यार उनकी जगह नहीं बन पा रही है। सबसे पहले हाईलाइट्स बताते हैं कि इस एशिया कप के स्क्वाड की हाईलाइट क्या है। तो शुभमन गिल जो है उनकी न सिर्फ T20 टीम में वापसी हुई है बल्कि प्लेइंग 11 में भी वो आए हैं और वाइस कैप्टन के तौर पर आए। इट्स अ बिग एंड बोल्ड मूव, इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन हाईलाइट ये है कि श्रेयस अय्यर को जगह नहीं मिली। हाईलाइट ये है कि वो जायसवाल जिनकी परफॉर्मेंस बाकी सभी खिलाड़ियों से कहीं ज्यादा बेहतर रही है इंटरनेशनल T20 में, उनको भी जगह नहीं दी गई। शुभमन गिल का वाइस कैप्टन बनना एकदम कंफर्म था, उनकी जगह मिल गई है, लेकिन अय्यर की जगह वहां से खाली हो गई। सो यस, आपको कुछ नाम बताता हूं जो टीम में नहीं है, उनकी हाईलाइट की तरफ देखेंगे स्क्वाड की और फिर आपको फाइनल स्क्वाड बताऊंगा और फिर आपसे पूछूंगा यार कि क्या आपके हिसाब से ये एक परफेक्ट स्क्वाड है जो यूएई में जाकर के इंडिया को एशिया कप रिटेन करने में, पिछली बार इंडिया ही जीता था, दोबारा इसको अपने पास रखने में सक्सेस कर सकता है। सबसे पहले श्रेयस अय्यर को जगह नहीं मिली है, यशस्वी जायसवाल को जगह नहीं मिली है, केएल राहुल, ये कुछ प्रोमिनेंट नाम जिनको लोग चाहते थे देखना लेकिन उनको जगह नहीं मिली। तो अय्यर को लेकर कहानी इसलिए थोड़ी बड़ी है बिकॉज भाई अय्यर ने आपको ऑलमोस्ट हर बड़े टूर्नामेंट में परफॉर्म करके दिया है। जी हां, एशिया कप के लिए टीम इंडिया का अनाउंसमेंट हो चुका है। क्या टीम आई है सबसे पहले मैं आपको यह बताता हूं, कौन नया उपकप्तान है यह बताता हूं, उसके बाद सिलेक्शन की 5 बड़ी बातें करेंगे, 5 ऐसे फैसले जिन्होंने हैरान किया है। भाई इंडिया का स्क्वाड आ चुका है और लिटरली मैं हैरान हूं कि ये हो क्या रहा है। इंडिया ने पहले तो भाई 15 मेंबर का स्क्वाड अनाउंस किया है और उन्होंने ये नहीं बोला कि भाई देखो एशिया ने अगर 17 हारेगा, पाकिस्तान ने 17 मेंबर का स्क्वाड अनाउंस किया है। 17 मेंबर का स्क्वाड, अबे 17 लड़के हमने भेजने अपनी बेइज्जती करवाने के लिए, हम ये बोलना चाहेंगे। देखो इंडिया का एक स्क्वाड निकल कर आया है जो कि ऑफिशियली बीसीसीआई ने यहां पर अपने चैनल के ऊपर पोस्ट किया, अपने इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट किया, फेसबुक के ऊपर उन्होंने ये बात कंफर्म कर दी कि भाई इंडिया के ये 15 खिलाड़ी जो खेलने वाले हैं, कौन से वो 15 खिलाड़ी हैं वो आपको डिटेल में बताता हूं। और उसके अंदर चंद एक नाम ऐसे हैं जिसके अंदर अबे वो मैं एज अ पाकिस्तानी शुक्र अदा कर रहा हूं कि भाई शुक्र है कि ये खिलाड़ी इस टीम में नहीं है, क्योंकि अगर ये होते तो ये हमें कच्चा चबा जाते। हालांकि जो अभी भी डाले हैं वो सबके बाप ही हैं एक तरीके से। उन्होंने जो परफॉर्मेंस दिखाई है रिसेंटली वो स्ट्राइक रेट वगैरह में इंडिया का मुकाबला कर कहीं से भी किसी के साथ भी नहीं है। इंडिया का स्क्वाड अनाउंस हो चुका है एशिया कप 2025 का। मतलब आप कह रही हो कि जो 14 सितंबर को मैच होगा वो इंडिया का आ चुका है। मतलब पाकिस्तान की टीम, हमारी टीम इस डेंजर जैसा कि मांगे ने कहा था कि हम कंपैरिजन करेंगे पाकिस्तान के स्क्वाड का और इंडिया के स्क्वाड का। अब कंपैरिजन करना बनता भी है, वो मैं बताऊंगा आगे, वो मैं आगे बताऊंगा वीडियो में। लेकिन बात ये है कि एक मतलब मोस्ट अवेटेड स्क्वाड था ये इंडिया का। काफी ज्यादा रूमर्स आ रहे थे कि भाई ये होगा वो होगा। सुबह से तकरीबन हम भी वेट कर रहे थे और मैं देख रहा था वेदर की वजह से कराची में भी यहाँ पे वेदर बारिश हो रही है अभी भी, और मुंबई के अंदर भी जहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो मतलब पूरा एक माहौल रहा है। सूर्या की तस्वीरें आई प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके सामने आ रही होगी। उसके बाद फिर हमें पता लगा अभी कुछ मतलब समझ लो आधे से 1 घंटे पहले कि भाई ये है वो 15 बंदे जो उतरेंगे दुबई के स्टेडियम में, जो खेलेंगे पाकिस्तान से, जो खेलेंगे बांग्लादेश से, जो खेलेंगे अफगानिस्तान से, श्रीलंका से। बट स्क्वाड के अंदर जो चेंजेस इंडिया ने किया वो बहुत शॉकिंग है और जिन प्लेयर्स को सिलेक्ट नहीं किया वो भी बहुत शॉकिंग है। डिटेल में सुनिएगा। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। सबसे पहले भाई इंडिया का सुपरस्टार 100% और इंडिया का महाराजा, मुंबई का राजा हमारे सूर्य कुमार यादव साहब आपके कप्तान है। सूर्य कुमार यादव कैप्टन आपको देखने को मिलेंगे इस एशिया कप के अंदर। आईपीएल बोल रहा था बहन के मेरा भी दिमाग जो है खराब हो चुका है। दरअसल बारिश बहुत आ गई है कराची के अंदर, जो है ना मौसम बहुत ही ज्यादा सुहाना लग रहा है, तो मेरा दिल जो है वो कहीं और फंसा हुआ था, लेकिन अचानक से स्क्वाड आ गया। मैंने बोला भाई ये खबर पहले देनी है। तो हमारे सूर्य कुमार यादव साहब जो हमारे कप्तान भी हैं और खूबसूरत इंसान भी हैं, और उसके अलावा हमारे हिंदी में कहते हैं उप कप्तान, वाइस कैप्टन। तो यहाँ पर वाइस कैप्टन हमारे हैं शुभमन गिल। सबसे पहले टीम देख लीजिए। टीम इस प्रकार है, सूर्य कुमार यादव कप्तान होंगे, शुभमन गिल उप कप्तान होंगे, यानी कि शुभमन गिल टीम में भी आए हैं और उनको नई जिम्मेदारी भी मिली है, वो नए उप कप्तान बनाए गए हैं। पिछली सीरीज तक अक्षर पटेल उप कप्तान थे। इसके बाद अभिषेक शर्मा टीम में है, तिलक वर्मा को भी लिया गया है, हार्दिक पांड्या है टीम में, शिवम दुबे को मौका दिया गया है, अक्षर पटेल है, सेकंड चॉइस ऑफ विकेट कीपर जितेश शर्मा है, जसप्रीत बुमराह है, इनकी भी वापसी हुई है, अर्शदीप सिंह है, वरुण चक्रवर्ती है, कुलदीप यादव है, संजू सैमसन है, हर्षित राणा है और रिंकू सिंह है। ये 15 सदस्यीय स्क्वाड का अनाउंसमेंट हुआ है। चाहे आपने उनका कॉन्ट्रैक्ट लिया उससे पहले जब उन्होंने वर्ल्ड कप खेला था वहां पर भी 4th प्लेस पर आकर के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी वो थे। उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी में हाईएस्ट रन स्कोरर इंडिया की तरफ से थे। आईपीएल में लगातार रन बना रहे, अपनी टीम को फाइनल में लेकर गए। सैयद मुश्ताक अली, अगर आप T20 फॉर्मेट की बात करो तो वहां पर भी रन बनाए, सैयद मुश्ताक अली में रन बनाए। सो उन्होंने लगातार बैक टू बैक जहां जहां मौके मिले हर जगह रन बनाकर प्रूव किया दैट ही कैन बी हियर। लेकिन चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने कहा कि भैया ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि श्रेयस अय्यर को जगह नहीं मिल पाई। उनकी कोई गलती नहीं है, लेकिन गलती हमारी भी नहीं है, क्योंकि अय्यर को आप कहां पर खिलाओगे, उनके लिए जगह ही टीम में फिलहाल नहीं है। आगे उनको चांसेस जरूर मिलेंगे। एक सीरीज लाइन क्या करके आप एक इंसान को स्क्वाड में से बाहर कर देते हो। वैसे ही यशस्वी जायसवाल, हालांकि यशस्वी को लेकर के थोड़ा सा ज्यादा क्लियर इसलिए है क्योंकि जायसवाल की जगह पर आपके सामने खेल रहे हैं अभिषेक शर्मा, जसप्रीत बुमराह हैं, अक्सर कुलदीप, वरुण स्पिनर के तौर पर है, हर्षित का सिलेक्शन हुआ है, अर्शदीप और बुमराह बाकी पेसर हैं, प्रसिद्ध कृष्णा या सिराज को जगह नहीं मिली है, संजू सैमसन हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं हो, वो सेकंड विकेट कीपर बन जाएंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से जितेश शर्मा न सिर्फ विकेट कीपर के तौर पर खेलेंगे बल्कि प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। ये ओवरऑल कहानी है।
अब कहानी शुरू करते हैं शुरू से, ओपनर से, क्योंकि इस स्क्वाड को लेकर जो सबसे ज्यादा चर्चा हो रही थी वो ये हो रही थी कि यार क्या ओपनर सेम रहेंगे, क्या अभिषेक शर्मा संजू सैमसन ही ओपन करेंगे या फिर जायसवाल और शुभमन गिल जो पहले ओपनर थे उनमें से किसी को इस टीम में जगह मिल सकती है। अभिषेक शर्मा को लेकर क्लैरिटी ये दी गई कि अभिषेक शर्मा जो है वो, क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप के बाद सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट मेंटेन करते हैं। कौन सा ऐसा बंदा था जो सेलेक्ट होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ, चले बताएं। एक ही बंदा है। क्या बंदा है? वो है श्रेयस। यार देखो, ये तो तुम कमेंट्स देखकर आई हो। नहीं कमेंट्स देख के नहीं आया, अब होना चाहिए था उस बंदे। चलो आप बताओ, आप पहले ये बताओ उसको किस बेस पे लिया नहीं गया। चलो आप बताओ, उसकी सिटी की परफॉर्मेंस देखो, आप उसकी जहां ठीक है ना आप यार, ऐसे तो बहुत सारे ऐसे बंदे जो बेचारे बैठे हैं। इसको होना था। अब मैं आपको बोल दूं कि मैं तो अभी याले कमेंट्स भी देख कर आया हूं, ऋतुराज का मैं तो बात जायसवाल के भी काफी लोग कह रहे हैं, बहुत सारे लोग वॉशिंगटन सुंदर का कह रहे हैं, भाई रिजर्व में क्यों रख दिया, मेन में जायसवाल का कह रहे हैं। असल में इनके इतने सारे बंदे हैं तो कोई जाता है ना तो उसमें सारी वही आवाम हो जाती है, इसको क्यों नहीं रखा। पहले आप इस स्क्वाड को वन वर्ड में रिव्यू कर दो, डेंजरस, सुपर डेंजरस या फिर मिड, सुपर डेंजरस कहलाएगा, कह सकते हो। अच्छा मेरे हिसाब से मैं कोई ये नहीं डेंजरस वगैरह बर्गर बच्चों की तरह नहीं बोलूंगा, मैं सीधा बोलूंगा कि ये मेरे हिसाब से बैलेंस स्क्वाड है, ठीक है ना, बैलेंस स्क्वाड है। मतलब इंडिया और गौतम गंभीर के मतलब जो डिसीजंस होते थे, ठीक है ना, यहाँ पे बारिश भी तेज होती है आप देख सकते हैं, लेकिन जो उनके डिसीजन होते थे चैंपियन ट्रॉफी में उन्होंने श्रेयस अय्यर को डाला, जो कि इस टाइम पर टी20 के नंबर 1 बैटर है। सो टी20 के नंबर 1 बैटर को आप फिलहाल हटाना नहीं चाहोगे क्योंकि वो अच्छे रन करके आपको दे रहा है, इस वजह से जायसवाल की जगह नहीं मिली। लेकिन श्रेयस अय्यर की जगह पर ऐसा कोई नहीं था, आपने एक और पर्सन को ऐड करा है और अय्यर को पीछे रहने दिया, इस वजह से अय्यर को लेकर के बात ज्यादा हो रही है और होगी भी। खैर आपके सामने हाइलाइट्स रखता हूं और फिर आपको पूरा स्क्वाड बताऊंगा। सो सबसे पहली हाइलाइट एशिया कप 2025 के लिए कि भैया कप्तान सूर्य कुमार यादव है। बीच में थोड़ी खबर आई थी इंजरी को लेकर के, लेकिन उसको पूरी तरह से रिकवर होकर के उनको हरी झंडी मिल गई एनसीए की तरफ से और उनको कप्तान भी घोषित कर दिया, जिस बारे में हमने आपको पिछली कुछ वीडियोस में बता दिया था। शुभमन गिल टीम के वाइस कैप्टन है और देखते हैं अब टी20 का हिसाब किताब कैसा रहता है। बिकॉज़ बहुत ऑब्वियस ये चीज समझ में आ रही है कि बीसीसीआई इस टाइम पर शुभमन गिल को एकदम फ्रंट फेस बनाकर चलना चाहता है और शायद वो टाइम बहुत दूर नहीं है जब आप इनको टी20 और ओडीआई का तो खैर बहुत पास में है, तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनता हुआ भी देख लोगे। वही बंदा गौतम गंभीर वही बंदा था जिसने चैंपियन ट्रॉफी में श्रेयस अय्यर को लाया, खिलाया। वही बंदा गौतम गंभीर था जिसने केकेआर के अंदर उस बंदे ने बोला कि मुझे ये बंदा एज अ कैप्टन चाहिए। आप सिटी का वो देखो अभी जो लास्ट इवेंट गुजरा आईसीसी का, यार उसमें कोई ऐसी मतलब मैच नहीं है जिसमें उसको 50 नहीं आई हो। इनफैक्ट पाकिस्तान वाले मैच में मुझे पता है श्रेयस अय्यर की बहुत खतरनाक किस्म की परफॉर्मेंस रही है सिटी के अंदर, लेकिन सिटी की परफॉर्मेंस को देखते हुए आप यार ये नहीं बोल सकते कि स्क्वाड में क्यों नहीं रखा। अब मैं आपसे एक बात बोलूं, हर्षित राणा को किस बेस पे सिलेक्ट किया है भैया आपने? हर्षित राणा का हाँ थोड़ा सा समझ में हर्षित राणा को आपको देखो पेसर्स बहुत अच्छे मिल गए, शिवम दुबे से आप चाहो तो बॉलिंग करवा सकते हो, हार्दिक पांड्या पेसर का मतलब मैं बोलूंगा प्रॉपर बॉलर है भाई वो बंदा तो। और सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो इंडिया को थी वो बैकबोन जसप्रीत बुमराह, आप वो हार्दिक वो गया था इंजर्ड हो गए थे, पाकिस्तान वाला खेलने के बाद इंजर्ड हो गए थे, फाइनल में खड़े हुए थे, लेकिन मतलब बंदा है एक वो, ठीक है ना। लेकिन वही वाली बात है ना, पूरी की पूरी टीम बात है ना इंडिया की, अब इंडिया की आवाम जाने और ऐसे कैसे हो गई यार। अब हम अपने स्क्वाड से कंपैरिजन कर सकते हैं। 12 में से 3 टी20 आए 100 करना कोई मजाक की बात नहीं है और ये काम संजू सैमसन ने करके दिखाया। भाई जितनी तारीफ करे कम है बंदे के लिए, बंदा डिजर्विंग है तभी खेल रहा है, बंदे डिजर्व करता है, इसके अंदर जान है, इसके अंदर जिगर है, इसके अंदर हिम्मत है, तभी ये बंदा टीम के अंदर मौजूद है। वरना ये बंदा काफी इसके साथ जब हमने सुना कि इनजस्टिस भी हुआ है इंडिया के अंदर, इसको बाहर रखा गया, लेकिन भाई मैं हैरान हो गया कैसे इतना टैलेंटेड प्लेयर बाहर बैठ सकता है। अभिषेक शर्मा द सुपरस्टार 191 ये इसका स्ट्राइक रेट है, 191 का अभिषेक शर्मा टी20 आई में स्ट्राइक रेट लेकर बैठा हुआ है। कमाल का बैट्समैन, दुनिया का एक बेहतरीन से बेहतरीन और सबसे बेस्ट पावर हिटर इस टाइम पे अगर मुझे कोई लगता है तो वो अभिषेक शर्मा लगता है। पावर हिटिंग की बात करूं तो लोग पहले साइड को बोलेंगे, बड़े बड़ों को बोलेंगे, भाई मेरी नजर में इस टाइम के ऊपर अभिषेक शर्मा से बड़ा पावर हिटर नहीं है पूरी दुनिया के अंदर। 199 के आसपास का स्ट्राइक रेट है, 200 के आसपास का, और गेंदबाजी भी करते हैं, तो ऐसे में आप उनको रिप्लेस नहीं कर सकते, वो खेलेंगे। अब दूसरे स्लॉट के लिए 3 नाम आपके पास, एक नाम था यशस्वी जायसवाल का, दूसरा नाम था शुभमन गिल का और तीसरा नाम संजू सैमसन का था। जायसवाल उनके लिए आपको बुरा लग सकता है क्योंकि जायसवाल स्टैट्स के मामले में शुभमन गिल से काफी बेहतर है। 165 प्लस का स्ट्राइक रेट है और 35 प्लस का एवरेज है। शुभमन गिल का 30 का एवरेज है, 139 का स्ट्राइक रेट है, उससे बेहतर है। लेकिन ऐसा लगता है कि शुभमन गिल पर बीसीसीआई जो है वो इन्वेस्ट कर रहा है और भविष्य में उन्हें ऑल फॉर्मेट कैप्टन बनाया जा सकता है। ये सवाल भी आया था, सूर्य कुमार यादव से पूछा गया क्या वो फुल टाइम कैप्टन बनेंगे। सूर्या के भाई इधर पूछो, आराम से क्यों पूछ रहे हैं, बट वही लग रहा है, अदरवाइज और कोई लॉजिक नहीं था। शुभमन गिल को लेकर मैंने पुराने वीडियोस में कहा था केवल 2 कहानी हो सकती है, एक वो टीम में नहीं होंगे, उनकी टीम में जगह नहीं बनती है, या फिर वो आएंगे वाइस कैप्टन के तौर पर और सीधे प्लेइंग 11 में खेलेंगे। आई नो के सूर्या अच्छा कर रहे हैं, टीम इंडिया अच्छा कर रही है, लेकिन वो कौन सा मोमेंट आएगा जहां पर ये चीज हो जाए, वी डोंट नो। बट जिस तरह से चीजें आगे चल रही है बहुत पॉसिबल है कि बहुत जल्दी आपको वो भी देखने को मिले। तो शुभमन गिल एज वाइस कैप्टन, श्रेयस अय्यर को जगह नहीं मिली है, यशस्वी को जगह नहीं मिली है, जितेश शर्मा को सिलेक्ट किया गया एज अ बैकअप विकेट कीपर क्योंकि संजू आपके पास प्राइमरी विकेट कीपर है, लेकिन जितेश को भी ऐड किया गया, जितेश को जगह मिल गई है। जसप्रीत बुमराह टीम में वापसी कर चुके हैं, विच इज अ वेरी गुड साइन फॉर टीम, क्योंकि शुरू में बात हो रही थी कि यार बुमराह को जगह नहीं मिलेगी, बट फाइनली बुमराह इज इन द टीम। बुमराह के अलावा अगर आप स्पिनर्स की तरफ पहले नजर आते हैं फिर पेसर्स की, अगर आप स्पिनर्स की तरफ देखते हैं अक्षर पटेल जो कि इससे पहले जब इंडिया ने टी20 खेला था तो वो वाइस कैप्टन थे, उनसे क्यों वाइस कप्तानी ले ली गई, नो वन नोज अबाउट इट। सो अक्षर पटेल इज हियर एज एन स्पिनर और अच्छे ऑलराउंडर हैं, सो यस उनकी जरूरत बहुत ज्यादा होगी टीम को। अभिषेक शर्मा 200 भी कर चुके हैं टी20 आई में,
2 100 इन T20 आए ऑलरेडी ये बंदा कर चुका है। साथ में तिलक वर्मा ने भी यहां पर 2 T20 आए 100 की हुई है। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, मजाक नहीं कर रहा हूं, बहुत गंदी यहां पर जो है वो हालत करके रखी है तिलक वर्मा ने बॉलर्स की, जो उन्होंने मारा था साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। बैक टू बैक 100 इसने की थी, तो तिलक वर्मा भी आपको देखने को मिल रहा है। अगेन वेरी वेल डन। फिर यहां पर जितेश शर्मा आ रहे भाई, जितेश शर्मा को जानते हो ना, जितेश शर्मा आ गए। देखो विराट कोहली नहीं है तो क्या हुआ, आरसीबी की तरफ से मैं आपको जितेश शर्मा प्रेजेंट करना चाहता हूं कि भाई जितेश शर्मा साहब इस टाइम के ऊपर आ चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि ये एज एन ओपनर भी अच्छा कर सकते हैं। अगर अल्लाह ना करे अगर ऐसा हो जाए कि भाई अभिषेक या संजू में से किसी एक को इंजरी हो जाती है, कुछ हो जाता है, कुछ को मसला बन जाता है या फॉर्म नहीं लगती, तो फिर जितेश शर्मा आपके बहुत बेहतरीन और शानदार किस्म के बल्लेबाज है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कुलदीप यादव स्पिनर टीम में, वरुण चक्रवर्ती, तो 3 स्पिनर आपको इस टीम में दिखेंगे। जब आप यूएई में खेल रहे होगे आपको जरूरत पड़ेगी और हो सकता है आप इन तीनों को एक साथ मैच में खेलते हुए देखो। हो सकता है आप जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप को एक साथ एज अ फास्ट बॉलर देखो और इन तीनों को एज अ आईपीएल 2025 का स्क्वाड अनाउंस हो चुका है। इंडिया टीम में प्लेइंग 11 क्या होगा आप लोग देखिए एक नज़र में। हाय फ्रेंड, मैं पोल्टू और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हसादटेक 1991 में सबको स्वागत करता है। एशिया कप 2025 का ऑल डिटेल्स प्लेइंग 11 यानी टॉप 15 प्लेयर कौन कौन है इंडिया स्क्वाड में जानने के लिए फटाफट चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके स्किप ना करके लास्ट तक देखिए। तो शुरू करते हैं एशिया कप 2025 का स्क्वाड अनाउंस हो चुका है। इस कौन प्लेयर स्क्वाड में होगा 15 टॉप 15 में, वो हम इस वीडियो में डिटेल्स आलोचना करेंगे। सो गाइस, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आईपीएल 2025 का बाद शॉकिंग, ये बहुत शॉकिंग है शुभमन गिल को इंक्लूड करना। हालांकि सुबह एक आकाश चोपड़ा ने अपनी वीडियो डाली थी जिसके अंदर उन्होंने शुभमन गिल को नहीं डाला था, बट अब शुभमन गिल को डाल दिया गया और शुभमन गिल वाइस कप्तान है आपके। हैरानी इस बात के ऊपर है कि भाई कैसे टॉप 15 में ये क्या हो गया देखते देखते, मतलब इसकी जगह पे एक और खिलाड़ी को होना चाहिए था, वो नहीं है जिसकी मैं अभी बात करता हूँ, चाहे वो श्रेयस अय्यर का आप बोलो या फिर आप बोलो यहाँ पर हमारे यशस्वी जायसवाल का, उनकी बात मैं आगे जाके करता हूँ कि भाई यहाँ पर उन्हें क्यों होना चाहिए था। सूर्य कुमार यादव के बाद शुभमन गिल आ गए, फिर संजू सैमसन। संजू भाई अपने मौजूद है अपनी इस फॉर्म के अंदर, आपको पता है कि भाई उनकी फॉर्म भाई जबरदस्त लगी। उन्होंने 3 T20 और इंटरनेशनल 100 स्कोर की है पिछले अपने 12 मैच।